सरहुल ईद और रामनवमी को लेकर के आज राजधानी रांची के डीसी कार्यालय में महत्वपूर्ण बैठक की गई। इस बैठक में डीसी मंजुनाथ भजंत्री समेत जिले के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। उसके अलावा अगर हम बात करें तो सामाजिक कार्यकर्ता से जुड़े तमाम लोग भी मौजूद थे। ऐसे में जिस तरह से कल आपने देखा था कि हजारीबाग में रात्रि जुलूस को लेकर किस तरह से दो समुदाय में पथराव देखने को मिला। एक तरफ जहां सरकार गंभीर है, वहीं दूसरी तरफ राज्य के आला अधिकारी भी पूरे त्योहारों में काफ़ी गंभीर नजर आ रहे हैं। डीसी ने आज बैठक के दौरान कहा कि जिले में पूरे शांतिपूर्ण तरीके से सभी समुदाय अपने अपने त्यौहार मनाएं, क्योंकि झारखंड और राजधानी रांची गंगा जमुना तहजीब का एक अपना मिसाल पेश करता रहा है। यही वजह है कि राजधानी रांची के सभी लोग एक दूसरे के साथ मिल करके त्यौहार मनाएं और देश दुनिया में एक अलग मिसाल पेश करें। तो इस बैठक में कह सकते हैं कि सभी समुदाय के लोग शामिल हुए और सभी समुदाय के लोगों ने अपने अपने पक्ष से, अपने अपने समाज से विभिन्न बातों को डीसी के सामने रखते हुए नजर आए हैं। आज जिला प्रशासन ने जो फर्स्ट सरहुल महोत्सव के आलोक में शांति समिति और समन्वय का बैठक रखे हैं और सभी प्रशासनिक तैयारियों के संबंध में हम लोगों ने इनके साथ विचार विमर्श किए हैं और सारा तैयारी हम लोग शुरू कर दिए हैं। ऑलरेडी आज हम लोग जाके मेन जो सारे जुलूस जो आती है सिरम टोली में, वहाँ पे भी निरीक्षण करके आए हैं। और आज खासकर जैसे रात को लौटते वक्त जहाँ जहाँ बिजली का लाइटिंग का आवश्यकता है, फिर उसके बाद ट्रैफिक मैनेजमेंट का, बड़े गाड़ियों का आवागमन कहाँ कहाँ हम लोगों को रोकना है, ये सारी चीज़ बिंदुओं को उन्होंने बताया है कि और अतिरिक्त पुलिस और महिला बलों का कहाँ कहाँ आवश्यकता है वो भी इनके द्वारा अनुरोध किया गया है। और सभी यहाँ जो जितने भी सरना समिति के लोग हैं और प्रशासन, सब लोग मिलकर इसको भव्य हम लोग मनाएंगे। सर, रैंप का मामला जो है अभी तक वो कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, आज भी लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं सर। तो देखिए, ये तो अभी हमारे पास 4 दिन का समय है, तो उसके अंतर्गत जितने भी हम लोगों को प्रशासनिक तैयारियां जो करना है कि वो कर रहे हैं और बिल्कुल किसी तरह का भी कोई असुविधा शोभा यात्रा में और सरहुल महोत्सव में जो आएंगे वो नहीं हो, उसका संपूर्ण तैयारी जो है सरनाथ समिति के लोगों से मिलकर समन्वय बनाते हुए जिला प्रशासन सुनिश्चित करेगी। निर्देश दिए गए हैं सर को लेकर सरहुल शांति समिति की बैठक हुई और जिन जिन मुद्दों को उन्होंने उठाया उन सबको हम लोगों ने संजीदगी से नोट किया है। वो व्यवस्थाएं प्रशासन करेगा और उनसे अनुरोध किया गया कि जो जितनी भी समिति हैं उनके जो वॉलंटियर्स हैं उनके मोबाइल नंबर का लिस्ट वो थाना प्रभारी को दे दें। और एक अनुरोध ये किया गया, कई बार होता है कि चूँकि बहुत ज़्यादा ढोल नगाड़ा बजता है तो ज़रूरत पड़ने पर मोबाइल से बात नहीं होती है। तो हमने रिक्वेस्ट किया कि वॉलंटियर्स को ये ब्रीफ किया जाए कि वो लोग जो है फ़ोन को वाइब्रेशन मोड में रखें ताकि कोई ज़रूरत पड़ने पर उनसे संपर्क हो पाए। बाकी सारी व्यवस्था हम लोग जो है उन लोग जिन्होंने सलाह दिया है उसके अनुसार हम लोग डिप्लॉयमेंट प्लान। अभी रामनवमी और ईद वगैरह भी साथ में ही आ रहे हैं, बिल्कुल, और सबके लिए डिप्लॉयमेंट प्लान है, सबके लिए अलग अलग प्लानिंग है। हम लोग के हर जगह पर जो है क्यूआरटी अवेलेबल रहेगी ताकि किसी भी प्रॉब्लम को हम लोग एड्रेस कर पाएँ। बाकी सभी समिति से हम लोग संपर्क में हैं। सर, काके में एक बड़ी घटना घट गई है सर। उसके बाद हाँ पता चला है कि एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या हुई है और पुलिस जो है वो अपराधी का पीछा कर रही है। थोड़ी देर में हम लोग ब्रीफ करेंगे कि क्या फलाफल हुआ। देखिए, सबको संतुष्ट करना तो इम्पॉसिबल वाला बात है। आप कितना कुछ कर दीजिए तब जानते हैं कि सबको संतुष्ट करना असंभव वाला बात है। लेकिन हाँ, ये श्योर है कि सरकार की ओर से बहुत बड़ी पहल की जा रही है इस बार। मतलब हमको लगता है कि अब ये जो भव्यता जो सरहुल का जो बढ़ता चला जा रहा है, इसको देखते हुए सरकार की ओर से इस बार लाइट का सज्जा का जो सज्जा का जो है इस बार हमको लगता है कि आकर्षण का केंद्र रहेगा और देखने के लायक रहेगा इस बार सरहुल। और सरहुल कहे तो ऐतिहासिक होगा। तमाम खोड़ा दलों, आने वाले जितने भी खोड़ा दल, सबका स्वागत किया जाएगा। साथ ही साथ जगह जगह पे स्वास्थ्य चिकित्सा की व्यवस्था होगा, पानी टैंकर की व्यवस्था होगी और साथ ही साथ जगह जगह पे स्टॉल लगेगी। चना से लेकर के जो आदिवासियों को चावल और चिकन का एक सूढ़ी भात होता है, उस सूढ़ी भात का भी हम लोग प्रपोजल रखें कि जगह जगह पे हो। कचहरी चौक से लेकर सिरम टोली चौक तक सूढ़ी भात की भी व्यवस्था हो, चना की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, ताकि लोग भूखे प्यासे न रहे। और अगर किसी प्रकार को भीड़ में अगर कोई धक्का मुक्की के कारण अगर चोटी लग जाती है तो उसको लेकर तुरंत स्वस्थ उसका जांच मतलब
चेकअप किया जाए डॉक्टर के माध्यम से और तुरंत उसको रिलीज किया जाए। इस सब तमाम व्यवस्था किया गया है। और साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूँ तमाम अखाड़ा दलों के और तमाम समिति दलों के कुछ लोग आए हुए थे, सभी लोगों ने अपनी अपनी बातों को रखा और बहुत प्रमुखता ढंग से रखा। और प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से मैं और इस पर जो हम लोग को आश्वासन मिला है, हमको लगता है कि इस पर बहुत ही धूमधाम से सरूल मानेगा। इसलिए तमाम समाज के अगुवागणों को और तमाम आदिवासी समाज के लोगों को पुनः मैं सरूल की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूँ। आज की बैठक आदिवासी समाज भी विरोध कर रहा है, जो बैठक है शांति समिति की, बहुत से लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। देखिए, मैंने पहले आपको कहा कि सबको संतुष्ट करना संभव वाली बात है। ठीक है, जिसको विरोध करना वो करे, सब स्वतंत्र रूप है कि किसी को विरोध कर सकता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि तमाम लोगों से कि आपका सरूल है, साल में एक बार आता है, आप सरूल को धूमधाम से मनाएं। उसके बाद 365 दिन है आपका विरोध करने के लिए, आप करें ना, आपको मना कौन किया है। लेकिन सरूल साल में एक दिन आता है और आदिवासियों का सबसे बड़ा त्यौहार है सरूल। इसको बहुत बढ़िया से धूमधाम से मनाएं। उसके बाद 365 दिन आप स्वतंत्र आप विरोध करते रहे, किसने रोका है। आज शांति समिति की बैठक में मतलब सराहनापूर्ण मतलब कि निर्णय लिया गया है। विशेष तौर पे जो सबसे बड़ा जो आज हम आदिवासियों के बीच में जो सरूल के जो मौके पे जिस प्रकार से जो समस्याएं जो उत्पन्न हुई, विशेष तौर पे वो रैप को लेकर के जो रैप पे विशेष तौर पे मतलब की बातों को रखी गई, जिसमें एकदम स्पष्ट रूप से कहा गया कि सरूल एकदम बहुत धूमधाम से मनाई जाएगी और किसी भी प्रकार का वहाँ पे किसी भी जो समस्याएं हैं वो समस्याएं वहाँ पे नहीं होगी उत्पन्न। जैसे जो विशेष तौर पे जो है निश्चित रूप से वहाँ पे जो रैप अभी तक मतलब कि जो नहीं हटाई गई है, तो वो सरूल अभी चूंकि हमारा 1 अप्रैल को मनाया जाना है और सरूल से पहले आवागमन को लेकर जो जिस प्रकार शंका जो जताई जा रही है, जो है भी उत्पन्न भी हुई है, तो उन तमाम जो चीज़ों को एकदम समाधान कर दी जाएगी, स्पष्ट रूप से कही गई। और जो काफ़ी सराहनापूर्ण ये बातें हैं और माननीय डीसी साहब ने स्पष्ट रूप से इस बात को कहा कि जितनी भी जो विधि व्यवस्था से संबंधित जो चीज़ें हैं, जो हम सरना धर्मावलंबियों को सरूल के मौके पर जो ज़रूरत पड़ती है, उन तमाम चीज़ों को विधिवत सरकार के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से उस चीज़ को पूरा करने का काम किया जाएगा। और साथ ही साथ इस बार का जो सरूल शोभा यात्रा है, वो शोभा यात्रा अपने आप में एक ऐतिहासिक होगा। ये बात हमारे प्रशासन के माध्यम से आज स्पष्ट रूप से मतलब कि सुनने का मौका मिला और उन्होंने स्पष्ट रूप से हमें ये बात को वादा करते हुए अपने बातों